नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है जीवों के लक्षण। जीवों के लक्षण, इसी को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जितने भी जीव होते हैं उनमें कुछ ना कुछ क्या पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं, जिससे हम ये चीज़ जान जाते हैं कि वो जीव है, ठीक है। और हम कोई भी जीव निर्जीव है, मृत है या जीवित है, ये हम लोग क्या करते हैं, पहचान लेते हैं, ठीक है। तो इन्हीं जो ये जैविक क्रियाएं होती हैं, इसको जीवों के हम लोग क्या बोलते हैं, लक्षण बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या लक्षण होते हैं। तो चलिए सबसे पहले लक्षण की बात कर लेते हैं कि कोई भी जीव होता है ना, तो उसका क्या होता है, एक निश्चित आकार एवं आमाप होता है, मतलब डिफरेंट शेप एंड साइज होती है, डिफरेंट शेप एंड साइज, ठीक है। तो कोई भी जीव होगा उसका डिफरेंट शेप और साइज होगा, ठीक है। मतलब एक निश्चित आकार होगा, ऐसा भी नहीं कि कोई भी किसी भी आकार में हो जाएगा। तो इससे हम क्या होता है, उसको अलग पहचान सकते हैं। दूसरा लक्षण क्या होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कोशिकीय संगठन। तो जितने भी जीव होते हैं उन सब का शरीर क्या होता है, कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है। और इसी में क्या पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है, ठीक है। तो एक ये लक्षण हो गया। अगला लक्षण क्या होता है, पोषण का, न्यूट्रिशन का, ठीक है। हर जीवधारी में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है, ठीक है। उनमें क्या होती है, ग्रोथ होती है। सभी को पता है कि जितने भी जीव होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, ग्रोथ पाई जाती है, ठीक है। और उनमें क्या होती है, उनमें एक डेवलपमेंट की प्रोसीजर होती है, ठीक है। तो और उनमें भार क्या होता है, भार भी क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। और एक निश्चित समय होता है तभी तक ही वो वृद्धि करते हैं, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। और अगला कैरेक्टर क्या होता है, अगला कैरेक्टर होता है मेटाबॉलिज्म का। ये शब्द सभी ने सुन रखा होगा, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो जो सजीव होते हैं उनके सभी के शरीर में सभी प्रकार की क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस चलती हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपापचय बोलते हैं या मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो इसमें दो प्रोसीजर चलती है, एक एनाबॉलिज्म की और दूसरी कैटाबॉलिज्म की। तो सबसे पहले हम लोग एनाबॉलिज्म देख लेते हैं। ये क्या होती है, इसमें निर्माण होता है, ठीक है। तो कोशिका व जीवों के लिए उपयोगी यौगिकों का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे हम लोग फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हम लोगों ने सुन रखी है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हम लोग सुन रखी है। क्या होता है इसमें, 6CO2 + 12H2O, ठीक है। प्रेजेंस चाहिए लाइट की और किसकी, क्लोरोफिल की, और ये बन जाएगा C6H12O6। ये तो बचपन में ही पढ़ा है, सबको याद होगा, 6H2O + 6O2, ठीक है। ये हमारी एनाबॉलिज्म की रिएक्शन हो गई। दूसरी होती है कैटाबॉलिज्म, ठीक है। कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस में क्या होता है, इसमें तोड़ा जाता है, मतलब विनाशात्मक क्रिया होती है, ठीक है। इसमें कोशिकीय सामग्री क्या होता है, अपघटन होता है और क्या होता है, एनर्जी निकलती है। जैसे हम लोग रिस्पायरेशन की प्रोसेस हम लोग देखते हैं। पहले एनाबॉलिज्म में हमने क्या पढ़ा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, और कैटाबॉलिज्म में क्या होती है, रिस्पायरेशन की प्रोसेस, ठीक है। रिस्पायरेशन में क्या होता है, C6H12O6 + 6O2, और ये क्या बन जाएगा, 6CO2 + 6H2O,
ठीक है, तो ये हमारी हो गई कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस। ठीक है, अब छठवां कैरेक्टर क्या होता है किसी भी जीव का? इरिटेबिलिटी और सेंसिटिविटी। ठीक है, इरिटेबिलिटी और सेंसिटिविटी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? उत्तेजनशीलता या संवेदनशीलता। ठीक है, तो प्रत्येक जीव में क्या होती है? भौतिक और रासायनिक उद्दीपन होते हैं और उससे क्या होती है? संवेदनाएं ग्रहण करने की क्षमता भी होती है उनमें। ठीक है, तो उसके कारण क्या होते हैं? ये बाह्य उद्दीपनों के प्रति क्या करते हैं? उत्तेजनशीलता प्रकट करते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देख सकते हैं इसमें, तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे एक टच मी नॉट करके एक पौधा होता है, छुई मुई बोलते हैं उसे हिंदी में, छुई मुई। ठीक है, तो इसको अगर छू दिया जाए ना, इसका नाम भी ऐसा ही है, इसको छू दिया जाए तो ये क्या होता है? ये बंद हो जाता है ना। तो पौधों का प्रकाश के स्रोत की ओर मुड़कर वृद्धि करना भी एक एग्जाम्पल है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो प्रकाश के स्रोत की ओर क्या होते हैं? मुड़ जाते हैं, उसके बाद ही अपनी ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल ऐसे हो गए जो सेंसिटिविटी को शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद 7वां कैरेक्टर होता है जीवों का प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो सजीवों के शरीर का निर्माण करने वाली कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, और इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का भौतिक आधार है ये। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ होता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये हो गया प्रोटोप्लाज्म के बारे में। अब 8वां क्या है? 8वां है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है? सभी जितने सजीव होते हैं उसमें ऊर्जा प्राप्ति के लिए क्या होता है? श्वसन की क्रिया होती है, और ये जो श्वसन की क्रिया होती है, रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, ये क्या होती है? चलती रहती है। ठीक है, और इस प्रक्रिया में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सब का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। ठीक है, अगला है एक्सक्रीशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन में क्या होता है कि प्रत्येक जीव में उपापचय के फलस्वरूप उसके शरीर में बनने वाले कुछ जो मतलब एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं उसको शरीर से बाहर निकालने की क्या होती है? क्षमता होती है। मतलब जो ऐसे पदार्थ जो शरीर में काम के नहीं होते वो बाहर कर दिए जाते हैं, एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है? प्रत्येक सजीव में अपने समान क्या होती है? संततियाँ उत्पन्न करने की क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है, जिससे अपनी संख्या बढ़ाते हैं। ठीक है, अगला है एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन की क्रिया में क्या होता है? तो हम लोग क्या बोलते हैं? अनुकूलन। तो इसमें क्या होता है? कोई भी जीव वातावरण के अनुरूप क्या होता है? अपने आप को ढाल लेता है। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे जो तैरने वाले जंतु होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो मेढक जो होता है, फ्रॉग जो होता है, उसके पैर में क्या पाई जाती है? झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है? उसके पैर में झिल्ली पाई जाती है। उसी तरीके से हम मछलियों की बात करें तो मछलियाँ क्या होती हैं? वो जल में रहने के लिए अनुकूलित होती हैं। और जो पक्षी वगैरह, बर्ड वगैरह की बात करते हैं तो क्या करते हैं? उड़ने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, अगला लक्षण है हमारा मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ठीक है, ये हमारा 12 नंबर का है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक है। अगला लक्षण है 12 नंबर का, इसका मतलब होता है गति एवं प्रचलन। तो जो जितने भी सजीव होते हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है? गति और प्रचलन का गुण पाया जाता है। ठीक है, और गति और प्रचलन के लिए इनमें क्या पाई जाती है? जैसे पैर पाए जाते हैं, है ना,
कशाभिका पाई जाती है, पक्ष, सीलिया, फ्लैचुला, ये सब सारी चीज़ें पाई जाती हैं लोकोमोशन के लिए, गति करने के लिए और प्रजनन करने के लिए। और इसके बाद अगला लक्षण होता है जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। 13 नंबर का लक्षण है ये, जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। तो जितने भी जीव होते हैं, सजीव होते हैं, उनमें एक निश्चित जीवन चक्र होता है, मतलब सबका कितना लाइफ होगा ये निश्चित है। तो जिसके दौरान क्या होता है, जन्म होता है ना, और क्या होता है, जन्म के बाद वृद्धि होनी शुरू होती है, वृद्धि के बाद उनमें विकास होना शुरू होता है, उसके बाद उनमें अपनी संख्या बढ़ाने के लिए प्रजनन पाया जाता है, उसके बाद रहता और उसके बाद मृत्यु पाई जाती है। तो ये एक जीवन चक्र में इतनी चीज़ें होती हैं, सभी जीवों में ये चीज़ पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर में है मृत्यु, डेथ। ये भी सभी जीवों में होता है। कोई भी जीव अगर इस दुनिया में आया है तो जाएगा जरूर। तो अगर उसकी जब आयु पूरी हो जाती है किसी भी जीव की, तो प्रत्येक जीव की मृत्यु क्या होती है, निश्चित होती है। और मृत्यु के द्वारा जीवों की संख्या पर क्या रहता है, नियंत्रण रहता है। नहीं तो क्या होगा, सारे जीव बढ़ते ही जाएंगे, है ना। अगर वो ख़त्म नहीं होंगे तो बढ़ते ही जाएंगे, तो इससे भी संतुलन बिगड़ेगा। तो सभी जीवों की एक समय के बाद मृत्यु जरूरी है, ठीक है। तो ये वीडियो इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आगे भी आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ साइड के बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।